ओके बच्चों, फिर हम बाद में देखते हैं, इसमें देखते हैं डिफेक्ट इन वायर ड्राइंग। ठीक है, तो इसकी आप आगे बात करता हूँ। तो क्या ये डिफेक्ट ऑफ वायर ड्राइंग, ठीक है, वायर ड्राइंग में कुछ डिफेक्ट होते हैं जो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक आध दो। तो इसके बाद देखते हैं वायर ड्राइंग में बेटा आपका आता है फर्स्ट, मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट आपका यह आता है। ठीक है, तो आपका वायर ड्राइंग होता है आपका सेंटर क्रैक, क्या होता है, ठीक है, सेंटर लाइन क्रैक, सेंटर ओके। तो सेंटर लाइन क्रैक की बात करता हूं मैं। तो इस केस में सेंटर लाइन क्रैक में बेसिकली क्या होता है, देखो मान लिया जाए वायर ड्राइंग हो रही है हमारे पास, वायर ड्राइंग हो रही है। तो वायर ड्राइंग अगर मैं करता हूं, मान लिया जाए ये आपका डाइज है, ठीक है, ये क्या हो गया, डाइज हो गया, और यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, सर्कुलर बिलेट है, और डाइज के बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, डाइज के बाद, ठीक है, डाइस के बाद एक वायर फॉर्म में प्रोडक्ट निकलना हमारा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर कुछ रस्ट होंगे, कोरोजन होंगे, रस्ट कोरोजन या सरफेस क्या होंगे वहाँ पर। तो अब यहाँ पर रस्ट या कोरोजन होंगे तो क्या करेगा ये, ठीक है, ये मेटल क्या करेगा, अगर मैं वायर ड्राइंग करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा हीट इफेक्टेड जोन ज़्यादा होगा। तो ये मेटल कहाँ होंगे, इसमें प्योर होंगे, यानी कि ये मेटल ऑक्साइड जो होंगे उस सेंटर पे क्या होंगे, कलेक्ट होने लगेंगे। सेंटर पे जो मेटल ऑक्साइड होंगे यहाँ पे इस सेंटर पे कलेक्ट होने लगेंगे। तो इस जब सेंटर पे मेटल ऑक्साइड कलेक्ट होंगे तो वहाँ पे क्रैक या लाइन की तरह आपके लाइनिंग क्रैक जनरेट होती है, यहाँ पे लाइनिंग क्रैक जनरेट हो जाती है। तो इसे बोलते हैं सेंटर लाइन क्रैक। ये क्यों होता है, क्या होता है, ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू मेटल ऑक्साइड, ड्यू टू मेटल ऑक्साइड कलेक्ट इन सेंटर ऑफ वायर ड्राइंग। ठीक है बेटा, तो ये जो चीजें होंगी ना, मेटल ऑक्साइड कहाँ पे डायरेक्ट होंगी, कहाँ पे कलेक्ट हो जा रही है, सेंटर पे। तो वहां पे क्या होंगे, क्रैक जनरेट होंगे, लाइन के फॉर्म में क्रैक जनरेट होंगे, इसे बोलते हैं सेंटर लाइन क्रैक। ठीक है, सेकंड की बात करता हूं। सेकंड है बेटा आपका सीम। ठीक है, क्या है आपका सीम, ठीक है, या इसे कह लो लॉन्गिट्यूडनल स्क्रैचेज। ओके, सिम्स या लॉन्गिट्यूडनल स्क्रैचेज। तो इसका देखो सिम्स में क्या होता है, इसको सिम्स में ये होता है ना बेटा कि अगर मान लिया जाए सपोज सरफेस पर, मान लिया वायर ड्राइंग हमें ये सरफेस पे क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये वायर ड्राइंग बन रहा है। तो इस सरफेस पे कुछ वायर क्या होंगे, बेंट हो जाते हैं, क्या होता है, बेंट हो जाते हैं इस सरफेस पर। ठीक है, एक बेंट या सिम के फॉर्म में मिलते हैं हमें। सिम के फॉर्म में जो वायर जो होते हैं ना वो थोड़े थोड़े जो सरफेस है उसको बेंट हो जाते हैं, यानी सिम के फॉर्म में मिलते हैं। तो उस वही आ क्या करता है, वो इफेक्ट होता है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्क्रैच। तो उस सरफेस पे क्या होगा, एक स्क्रैच दिखेगा लॉन्गिट्यूडनल में। आपको सपोज ये लेंथ इधर ही है, आपको लेंथ इधर ड्रॉ कर रहे हो, टेंसाइल फोर्स इधर लगा रहे हो, तो अगर टेंसाइल फोर्स इधर लगा रहे हो, इस लेंथ पे लगा रहे हो, तो आप देखोगे इस लेंथ के अलोंग इस सरफेसेस पर कुछ सरफेसेस पे क्या होंगे, वो बेंट होना स्टार्ट कर देगा। तो वही आपका जो सरफेसेस बेंट होंगे उसे बोलते हैं सीम। तो ये डिफेक्ट मिलते हैं हमारे वायर ड्राइंग में। एक और डिफेक्ट है हमारे पास, देखो एक और डिफेक्ट है रेजिडुअल स्ट्रेसेस। क्या है, नेक्स्ट है आपका रेजिडुअल ओके, रेजिडुअल स्ट्रेस है। देखो ये क्या होता है, ये भी एक सरफेस डिफेक्ट है। तो मान लिया जाए ये वायर ड्राइंग है,
मान लीजिए वायर है ये, ठीक है। इस वायर पे यहाँ पे सरफेस पे एक रेजिडुअल स्ट्रेस होगा जो अपनी तरफ क्या करेगा, वो फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ फोर्सेस को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखोगे आप फोर्सेस पे, यहाँ पे इरेगुलर शेप, यानी इस स्ट्रेस के कारण, एक रेजिडुअल स्ट्रेस के कारण यहाँ पे इरेगुलर शेप बनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक डिफेक्ट जनरेट होता है, उसे बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेस होते हैं। तो सरफेस क्रैक वगैरह भी जनरेट कर सकता है ये। ओके, तो ये रहा आपका क्या बोलते हैं वायर ड्राइंग। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देख लो। तो क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो क्वेश्चन आपके देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन बने हुए हैं। तो क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन कराते हैं अभी। तो विच मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस लिखा है, विच मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, विच मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस which metal forming process is used to manufacturing of long wire of steel। ओके, क्वेश्चन देख रहा है कि ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हमें एक लंबा या क्या होता है, लंबा वायर बनता है स्टील का। तो ऑप्शन दे रखा आपका, ठीक है। ये है आपका डीप ड्राइंग, ठीक है। क्या है आपका डीप ड्राइंग, उसके बाद दिया है ड्राइंग, इसके बाद दिया ड्राइंग, इसके बाद दिया आपका फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्मिंग दिया है, और चौथा दिया एक्सट्रूजन। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ऐसा स्टील वायर का, हाँ मैं लॉन्ग स्टील वायर की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है, किसकी बात कर रहा हूं, वायर ड्राइंग की बात कर रहा है। तो वायर ड्राइंग देखो, ये डीप ड्राइंग जो होगा ना, ये अलग चीजें हैं। इससे हम क्या करते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक डायमीटर का एक क्या बनाते हैं, पॉट वगैरह जो बनाते हैं ना, इससे वो इससे बनाते हैं डीप ड्राइंग का, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे कोई भी, ठीक है, बॉक्स टाइप बनाना हुआ, कोई पॉट बनाना हुआ, तो कुछ बनाओगे तो ये डीप ड्राइंग बनाते हैं। तो वायर ड्राइंग होगा, तो वायर ड्राइंग दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको टिक करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं बोलूं, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, इन वायर ड्राइंग क्वेश्चन देखा, इन वायर ड्राइंग ऑपरेशन द वर्क मटेरियल शुड बी, द वर्क मटेरियल शुड बी। तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, ऑप्शन दे रखा आपका ए, बी और सी और डी, ऑप्शन दे रखा है। इसमें दे रखा है, पहला आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल क्या होना चाहिए, इन्होंने दे रखा है ब्रिटल चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा है डक्टाइल चाहिए, ठीक है। और तीसरा दे रखा है आपका टफ चाहिए, क्या चाहिए, और चौथा दे रखा है आपका मैलिएबल चाहिए, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखा है। तो मैंने बताया था वायर ड्राइंग में जो मटेरियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, ठीक है। तो आसान आसान क्वेश्चन है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए हैं, जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन दे रखा है मैच करने के लिए, तो एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, तीन चार आपने क्या देखा है, ऑप्शन है, इसमें दिया है वायर ड्राइंग, ठीक है। एक फर्स्ट दिया है वायर ड्राइंग, और सेकंड दे रखा है आपका एक्सट्रूजन,
ठीक है, और थर्ड दे रखा है ब्लैंकिंग और फोर्थ दे रखा है बेंडिंग। तो हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं अभी तक, इस प्रोसेस से मैच कराएंगे दो से। ओके, देखते हैं कौन कौन सा प्रोसेस है। एक इधर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, ये दिया है शियर फोर्स, बेटा ये दिया आपका शियर फोर्स, और ये दे रखा है आपका टेंसाइल फोर्स, और थर्ड दे रखा है आपका कंप्रेसिव फोर्स, और फोर्थ दे रखा आपका स्प्रिंग बैक। ओके, आपसे दो चार ऐसे चार ऑप्शन चार दिए हैं, चार क्वेश्चन दिए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, उसको मैच कराना है। तो वायर ड्राइंग में बेसिकली कौन सा फोर्स होता है, आप कहोगे सर टेंसाइल फोर्स होता है, ठीक है। तो ए का हो गया आपका 2 टेंसाइल फोर्स होता है, वायर ड्राइंग में टेंसाइल फोर्स होता है। एक्सट्रूजन में कौन सा फोर्स होता है, एक्सट्रूजन में क्या होता है कंप्रेसिव फोर्स, क्या हो गया कंप्रेसिव फोर्स, यानी बी का क्या हो जाएगा 3। ओके, ब्लैंकिंग और बेंडिंग की बात करूंगा, इसके बाद है ब्लैंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शीट मेटल को क्या करते हैं काटते हैं, उसका शियर करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका शियर फोर्स। और इसके बाद डी का हो जाएगा 4, बेंडिंग का जो होगा आपका स्प्रिंग बैंक। आप जब बेंडिंग करोगे तो मटेरियल क्या होगा, फिर आपके ट्राई टू क्या करेगा गेट ओरिजिनल शेप, बट क्या करेगा वो नहीं आ पाता है, तो वहाँ पे क्या आता है स्प्रिंग बैक इफेक्ट आता है। तो बेंडिंग में हम पढ़ेंगे स्प्रिंग बैक इफेक्ट। तो ये प्रोसेस क्या होगी मैच कराने का, ठीक है, तो आप मैच करा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो आते हैं बेसिकली, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं। ओके, तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस और करेंगे। ओके, तो वायर ड्राइंग यही तक रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, टेंसाइल फोर्स वगैरह उसकी बात करेंगे हम लोग शीट मेटल की, ठीक है, शीट मेटल की बात करेंगे, वहाँ पे शीट मेटल देखेंगे। ओके, थैंक यू। आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।